देश में त्योहारों के मौके पर सियासत होने का एक चलन हो चुका है, वही हो रहा है। और अब होली से पहले उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह का एक बयान सामने आया जो विवादित है। रघुराज सिंह ने कहा कि होली पर टोपी गीली होने से बचानी है तो तिरपाल या हिजाब पहनकर घर से निकलें। बयान ऐसा कि विवाद होना चाहिए और विवाद हो रहा है। बीजेपी और सहयोगी तो मंत्री जी के बयान के साथ खड़े दिखे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कई सवाल उठा दिए। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें। जिसे परेशानी होती है उसे अपनी आंख बंद करनी पड़ेगी। होली के रंग पर हिंदू मुस्लिम की जंग। होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर लगातार बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। पहले संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान से माहौल गरमाया था। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले। हिजाब, जालीदार टोली और तिरपाल। संभल के सीओ की बेबाक बयानबाजी पर विवाद थमा नहीं कि अब यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह के बयान ने नए विवाद को हवा दे दी है। तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी। रघुराज सिंह ने अलीगढ़ में कहा कि होली में जिसको रंग से बचना है वो तिरपाल का हिजाब पहने, जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं। इससे टोपी गीली नहीं होगी और ये अगर नहीं कर सकते तो घर पर ही रहें। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। बात यही खत्म नहीं हुई। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने तो साफ साफ कह दिया कि जिसे भी होली से परेशानी है उसे अपनी आंखें बंद रखनी पड़ेगी। वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने तो कहा कि जिसको रंग से दिक्कत है वो देश छोड़कर चला जाए। जुमा वालों को अपना जुमा पढ़ने का अधिकार है, पर होली साल में एक बार आती है, इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। मैं अल्लाह अकबर कहने में कोई परेशानी नहीं है, तो हमारे चाहे रामनवमी हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जिसे परेशानी होती है उसे अपनी आंख बंद करनी पड़ेगी। इसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, मतलब एक तो है ना, ये तलवार से त्योहार बनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्योहार बनता है। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए, क्योंकि इस देश में तो भारतीय संस्कार तो मानना ही पड़ेगा। बीजेपी नेताओं ने भाईजान को होली के रंग से बचने के लिए हिजाब और तिरपाल ओढ़ने की नसीहत दी। तो वहीं हर साल की तरह शाहजहांपुर में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम शुरू हो गया है। पूरे शाहजहांपुर में करीब 67 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि कोई मस्जिदों पर रंग न डाल सके और माहौल खराब न हो। परंपरागत रूप से मस्जिद को भी ढका जाता है। उसमें बड़े लाट साहब का और छोटे लाट साहब दोनों रूट में जो पढ़ने वाला मस्जिद सबको ढका गया है। और जहाँ जहाँ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी हो, हम लोगों का निगरानी अभी से है। होली पर देवबंद की अपील। होली और जुमे को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने मुसलमानों से अपील की है कि होली के दिन सभी मुसलमान अपनी नजदीकी मस्जिदों में ही जुमे की नमाज अदा करें और उसके बाद घरों में रहकर इबादत करें। दारुल उलूम देवबंद ने भी तमाम मुसलमानों से अपील की है कि होली वाले दिन जुमे की नमाज महल्ले की मस्जिद में अदा करें और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचें। दारुल उलूम देवबंद ने यह भी अपील की है कि हमारे हिंदुस्तान की जो एक पहचान है, जो एकता की पहचान है, उसको कायम रखें।
दरअसल इस बार 64 साल के बाद होली और रमजान का जुमा एक ही दिन है। इसे देखते हुए यूपी पुलिस भी हाई अलर्ट है। होली के साथ पढ़ने वाली जुमे की नमाज को लेकर सूबे के संवेदनशील जिलों में योगी फोर्स खास तौर से सतर्क है, ताकि उपद्रवी और भड़काऊ गैंग होली के रंग में भंग डालने की कोशिश न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल में एक तरफ होली के मौके पर सुरक्षा कड़ी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, तो नमाज के समय को लेकर संग्राम है। एक तरफ पुलिस साफ कर चुकी है कि होली वाले दिन जुमे की नमाज 1 घंटे बाद होगी। इस फैसले का मुस्लिम समाज ने, मुस्लिम धर्मगुरु ने स्वागत किया, स्वीकार किया, लेकिन मस्जिद कमेटी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जो वक्त तय था नमाज उसी वक्त होगी। नमाज जुमा 12:30 से 1 के दरमियान है, वहाँ पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े और हमारे हिंदू भाइयों के त्यौहार में भी कोई खलल वाक़ ना हो। संभल के धर्मगुरु अपनी राय पेश कर रहे हैं, वो ऐलान नहीं कर सकते क्योंकि इंतजामिया कमेटी तो हम हैं, ऐलान तो हम करेंगे ना। शाही जामा मस्जिद का कितने बजे अजान नमाज होनी है, कितने बजे नहीं होनी, अभी हमने किस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, ना ही हमने तय किया है कि नमाज कितने टाइम होनी है।